हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका साहिल स्टडीज़ में। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ साहिल और मैंने काफ़ी स्टूडेंट्सों की समस्याओं को सुना है और उन्हें सुलझाया भी है, और इसलिए मैं लेके आया हूँ यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास। ये केवल बायोलॉजी बस की क्लास नहीं होने वाली है। ये बेसिकली पूरी की पूरी मैं जीके इसमें आपको बताने वाला हूँ। पूरी की पूरी जीके, एक भी डाउट नहीं रहेगा, एक भी कोई भी सेशन नहीं रहेगा। और मैं अपनी इस वीडियो में ये भी आपसे दावा करता हूँ कि आप कोई भी पेड कंटेंट मिला लेना और मेरा आप यूट्यूब का कंटेंट मिला लेना, आपको ज़्यादा ही मिलेगा। यूट्यूब में मैंने सारी क्लासें छान ली हैं, कोई भी एक भी ऐसी क्लास नहीं है जिसमें पूरा का पूरा कंटेंट दिया गया हो। ये लोग सारे सर लोग कह देते हैं, लेकिन नहीं, ये अपनी बैच के लिए थोड़ा पढ़ा देते हैं, बाकी नहीं बताते। तो मैंने स्टूडेंट्स की इस समस्या को सुलझाने के लिए बिल्कुल पूरा का पूरा परफेक्ट बना के रखा, पूरा का पूरा बेसिक सिलेबस तैयार किया है। इसके बारे में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं इसके आपको बेसिकली भी जानकारी देने वाला हूँ, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ की गारंटी ये भी चाहूँ कि आप इस बात की गारंटी लें, स्वयं से जिम्मेदारी भी लें कि आप पढ़ेंगे और आप एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे। अगर आप क्लास मिस करते हैं तो फिर इसमें मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको सिलेबस समझना होगा, सिलेबस है क्या। फिर उसके बाद आपको कंटेंट एक बार आप किसी भी टीचर से, मैं टीचर की बुराई नहीं कर रहा, उससे पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और फिर आप पेपर देने जाइए, तभी आपका पेपर निकल सकता है। और बाकी तो भगवान ही जाने। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को, चलते हैं सिलेबस की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन की क्लास रखी है मैंने बेसिकली इसी पर। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो ये जो मैं आपको क्लास पढ़ाने वाला हूँ, ये किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, यूपीएससी और स्टेट लेवल के एग्जाम को छोड़कर, रेलवे हो गई, एसएससी हो गई, एनटीपीसी हो गई, कोई भी एग्जाम के लिए एक भी क्वेश्चन मेरे कंटेंट से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। और मैं आपको जो मेरे कंटेंट में छूट जाएगा, मैं वो अलग से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा दूंगा, एक भी नहीं छोड़ने दूंगा। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले अपने सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन, परिचय बायोलॉजी के बारे में, कि बायोलॉजी आखिरकार होती क्या है क्या बायोलॉजी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं सेल बायोलॉजी, यानी कोशिका जीव विज्ञान। कोशिका क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई ना कोई चीज, जीवित चीज किसी ना किसी छोटी या छोटी चीज से बनी होगी, कभी ना कभी आप ये तो सोच ही सकते हैं। तो वो जिस छोटी चीज से बनती है उसे कोशिका कहते हैं, यानी कि जीवित लिविंग चीज की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। हम बहुत डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं इन चीजों के बारे में। अभी आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दे रहा हूँ। जब बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलती हैं तो फिर क्या बनता है, टिश्यू, ऊतक बनता है। ऊतक क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप ये जान लीजिए कि जब ऊतक मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। जैसे कि बहुत सारी ऊतक मिले तो हमारा हृदय बना, बहुत सारे ऊतक मिले तो हमारा क्या कुछ और फंक्शन बन गया, इस तरीके से। 4 नंबर में है डीएनए और आरएनए। डीएनए बेसिकली तौर पे जो हमारा होता है वो होता है अनुवांशिकी पदार्थ, यानी कि जो हमारे मम्मा पापा में जो पदार्थ है अनुवांशिक तौर पे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। तो हम उन्हें कैसे जान सकते हैं, यही डीएनए और आरएनए कहलाते हैं। 5 नंबर पे हमारा स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। आपने हड्डियां तो देखी होंगी, बचपन से देखते आ रहे हैं। तो इसके बारे में हम बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। आप गारंटी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ऐसा कंकाल तंत्र आपने कहीं ना पढ़ा होगा। 6 नंबर पर है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन, यानी कि हम कुछ भी जो भी हम खाते हैं वो उसका पाचन कैसे होता है, वो ऊर्जा में कैसे बदलता है और हमारे शरीर को कैसे ऊर्जा मिलती है, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। 7वें नंबर में हमारा न्यूट्रिशन एंड विटामिन, पोषण और विटामिन जो कि हम खाते हैं और हमारे खाने में होते हैं, ये हमारे शरीर में कैसे जाते हैं, कहाँ लगते हैं, क्या बनाते हैं, पूरी की पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। 8 नंबर पर हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त संचार तंत्र। रक्त के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही रक्त किन माध्यमों से, जैसे कि हमारे में नसों के माध्यम से जाता है, कीड़े मकोड़ों के माध्यम में ये नसें नहीं होती, सीधा के सीधा पूरा ब्लड सर्व क्या करता है, प्रवाह होता रहता है, ऊपर से नीचे जाता रहता है, कोई नसें नहीं होती, डायरेक्ट पूरा। बहुत मजा आने वाला है।
9वें नंबर में है रेस्पिरेशन सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। जो हम सांस ले रहे हैं तो हमारी कहाँ जा रही है वायु, लंग्स में जा रही है, यानी कि जो हमारी वायु जा रही है ना वो कहाँ जा रही है, कोशिकाओं में जा रही है। वहां पर क्या हो रहा है, एटीपी जनरेट हो रहा है, वहां पर आग तो नहीं जलती वैसे, और CO2 रिलीज होती है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। मोटे मोटे तौर पे अभी मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल डीप में करने वाले हैं। 10 नंबर पर आप देख सकते हैं उत्सर्जन तंत्र, ये करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं हमारे जो हमारे ऑर्गन्स रहते हैं उनसे, तो वो उत्सर्जन तंत्र में आ जाते हैं। 11वां नंबर हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्र का तंत्र। जैसे कि हमारी उंगली कट चुकी है, अब हमें दर्द महसूस होगा तो हमारे अंदर क्या होते हैं, जगह जगह तंत्र का तंत्र होता है। तो हमारी उंगली से लेकर ब्रेन तक एक संरचना बना देता है, और ब्रेन फिर हार्मोन रिलीज करता है जिसके माध्यम से हमें दर्द महसूस होता है, नहीं तो हमें दर्द ही महसूस ना हो। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र, यानी कि हमारे अंदर बहुत सारी जो ग्रंथियां होती हैं वो कुछ ना कुछ रिलीज करती हैं, उसके माध्यम से कुछ ना कुछ होती है। जैसे पसीने की ग्रंथि पसीना रिलीज करती है, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, तापमान, वो ठंडा होता है। अगर हमें पसीना ना आए तो हम बम के जैसे फट जाएं। बहुत ही मजा आने वाला है। 13वां नंबर है हमारा, या 13 नंबर कह लीजिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। देखिए, तो जो प्रजनन तंत्र है वो मानव, कीड़े मकोड़े, ट्रीज, जितनी भी जीवित चीजें हैं कैसे करते हैं, अपनी पीढ़ी संतति को कैसे आगे बढ़ाते हैं, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। 14 नंबर है वर्गीकरण, हम बहुत ही अच्छी तरीके से इसका वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें कुछ क्लासिफिकेशन किए गए हैं, यानी वर्गों में बांटा किया है, वर्गीकरण अच्छे से किया गया है, वो पढ़ने वाले हैं। एनिमल किंगडम, पशु जगत। आप सोच रहे होंगे एनिमल किंगडम में केवल हम जानवर पढ़ेंगे, नहीं, एनिमल किंगडम में हम भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं। ये जान के आपको बहुत ही हैरानी होगी। मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाऊंगा। 70 नंबर आप देख सकते हैं बॉटनी, डिजीज आई। बॉटनी में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वनस्पति। वनस्पति विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे। डिजीज हमारे रोग हो गए, हमें रोग हो गए, और भी कौन कौन से अलग अलग से रोग होते हैं। आई, हम अपनी आँख के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप इसको, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं अलग से आपको PDF प्रोवाइड कराने वाला हूँ इसी चीज़ के, ठीक है। तो मैं क्लास के लास्ट में आपको बता दूंगा। आगे चलते हैं हम। तो ये देखिए, हरी भरी तस्वीर लगा के रखी है। तो अब हम अपनी मेन क्लास कॉन्सेप्ट को आज शुरू करते हैं। बेसिक हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं बायोलॉजी। तो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। तो हम यहाँ जैसे कि देख सकते हैं, जीव विज्ञान का अर्थ है जीवन का अध्ययन करना। जीव विज्ञान का अर्थ है जीवन का अध्ययन करना, यानी कि किसके जीवन का अध्ययन करना, मानव के, कीड़े मकोड़े के, पौधों के। तो जितने भी इस पृथ्वी पर जीवित चीजें हैं, लिविंग थिंग हैं, जीवित चीजें, उनका अध्ययन करना जीव विज्ञान है। जितनी भी जीवित चीजें, लिविंग थिंग्स हैं, उनका अध्ययन करना क्या है, जीव विज्ञान है। तो हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, हमारे यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन के एग्जाम में शब्द के ऊपर लेकर, कि जीव विज्ञान जो शब्द है हमारा, वो किसने दिया और किस भाषा से लिया गया है और कब दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जीव विज्ञान शब्द ग्रीक अथवा यूनान भाषा का शब्द है। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना, ग्रीक और यूनान दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। तो जीव विज्ञान शब्द ग्रीक अथवा यूनान भाषा का शब्द है, जो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। कब दिया, 1802 में। आपको मैं यहाँ पर एक बात बताते चलूं, अगर जो क्वेश्चन आएगा, अगर उसके ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में दोनों चीज दी गई, लेमार्क और ट्रेविरेनस, तब तो बहुत बढ़िया है। और मान लीजिए A नंबर में दिया हुआ है लेमार्क हमारा, B नंबर में दिया हुआ है ट्रेविरेनस, अब हम किस में टिक लगाएंगे। तो सबसे पहली प्रेफरेंस जो हमें देनी है वो देनी है लेमार्क में, ट्रेविरेनस को हमें प्रेफरेंस नहीं देनी है। सबसे पहले हमें प्रेफरेंस देनी है लेमार्क को, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनक जीव विज्ञान, यानी जो हमारी बायोलॉजी है ना, उसके जनक यानी कि पिता कौन है। तो अरस्तु कहलाते हैं, एरिस्टोटल। इंग्लिश में इनका नाम है एरिस्टोटल, हिंदी में इन्हें हम कहते हैं अरस्तु। बड़ी आश्चर्यजनक बात है, ना ये डॉक्टर रहे हैं,
ये एक दार्शनिक टाइप रहे हैं और ये जीव विज्ञान के जनक, इनके बारे में आपको मैं रोचक तक आगे बताऊंगा क्लासरूम में। अब हम आगे चलते हैं। तो अगला है हमारा जीव विज्ञान की शाखाएं। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में आपको बताया था कि जीव विज्ञान में की जो शाखाएं क्यों बनाई गई इसके बारे में हम ये आप बेसिकली यहाँ पर जान लीजिए कि जीवन का अध्ययन करना, जैसे कि इंसान हो गए, ह्यूमंस, ठीक, पौधे हो गए, ठीक, और कीड़े मकोड़े हो गए। अगर हम इन सारों को इकट्ठा रखेंगे और एक साथ इनके बारे में डिस्कशन अध्ययन करेंगे, बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी पकने वाली है। तो हमने क्या किया, इनको अलग अलग चीज़ों में बांट लिया। जैसे हमने जंतुओं को जंतु विज्ञान कहा, जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान, इनमें हमने पौधों को रख दिया, जिसे हमने इंग्लिश में बॉटनी कहा। ऐसी और भी शाखाएं हैं, लेकिन कंपटीशन के बीच में हमारे ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन के बीच में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के बारे में। तो क्या है पढ़ते हैं। इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। याद रखना, जंतु बायोलॉजी में जब भी जंतु शब्द का प्रयोग किया जाए वहां पर जानवर तो हैं ही, एनिमल्स, साथ ही ह्यूमंस भी शामिल है। आ रही है बात समझ में। अब हम देख लेते हैं जूलॉजी के पिता कौन है, जनक कौन है। तो यहाँ भी अरस्तु, जूलॉजी के जो पिता हैं वो है अरस्तु। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं एरिस्टोटल। जहाँ जहाँ इंग्लिश की जरूरत पड़ी है मैंने वहां पर मेंशन की हुई है और आपको याद भी करना है। इन्होंने क्या किया कि एनिमल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जुटाई, इकट्ठा की, उनकी बाह्य संरचना कैसी है, उनके अंदर के जो ऑर्गन है वो कैसे काम कर रहे हैं। तो इसलिए इन्हें क्या जूलॉजी के भी जनक कहा जाने लगा। इनकी बुक है हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक, अब हम आते हैं वनस्पति विज्ञान, अपनी बॉटनी पर। तो इसमें पादप अथवा पौधों का अध्ययन किया जाता है। आप एक बात जान लीजिए कि बायोलॉजी की भाषा में पौधों को ही पादप कहते हैं। जब भी आपको पादप शब्द कहीं लिखा मिल जाए बायोलॉजी में तो उसका मतलब पौधों से ही है। तो बॉटनी या वनस्पति विज्ञान में हम क्या, पौधों का अध्ययन करते हैं। इसके जनक, इसके पिता कौन है, थियोफ्रेस्टस। तो इन्होंने भी, थियोफ्रेस्टस ने क्या किया था, सबसे पहली बात बहुत सारे पौधों पर इन्होंने रिसर्च की थी कि उनसे कैसी जड़ी बूटी बनाई जाती है, अलग अलग प्रकार के होते हैं इनकी पत्तियों का आकार, कहीं कुछ। और इन्होंने इन पर एक क्या लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम, एक किताब लिखी थी अलग से। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आज की क्लास में अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी पर। तो सबसे पहले प्रश्न हमारा बनता है कंपटीशन के एग्जाम में। देखिए यहाँ पर मैंने स्पेशली आपके लिए डेट भी मेंशन करके रखी हुई है। बिल्कुल भी मैं आपको अलग से भी क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में, मैं आपको पढ़ाने के बाद तो क्वेश्चन कराऊंगा, उसी में अलग से भी बहुत सारे मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कंपटीशन के एग्जाम में। तो हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जीव विज्ञान का अर्थ क्या है, पृथ्वी का अध्ययन करना, जीवन का अध्ययन करना, जल का अध्ययन करना या आकाश का अध्ययन करना। तो अभी हमने पढ़ा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवन का अध्ययन करना। ठीक है, तो इसका अभी ऑप्शन नंबर बी, जीवन का अध्ययन करना। आगे चलते हैं हम। अगला है हमारा, जीव विज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है। हिंदी से लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है, ग्रीक अथवा यूनान भाषा से लिया गया है या लैटिन से लिया गया है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक अथवा यूनान भाषा से ये लिया गया है। इसके बाद अगला है हमारा, जीव विज्ञान शब्द 1802 में किसने दिया। डार्विन ने दिया, अरस्तु ने दिया, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया या मेंडल ने दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लेमार्क और ट्रेविरेनस। अगला है हमारा, जीव विज्ञान के जनक कौन है, न्यूटन, अरस्तु, मेंडल या डार्विन। तो अभी हमने जैसे कि पढ़ा हुआ है, तो इसके ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। अगला देखते हैं हम, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, पौधों का, जंतुओं का, कोशिकाओं का या पर्यावरण का। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंतुओं का। अगला देखते हैं हम, वनस्पति विज्ञान में
किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का, पौधों का या अथवा पादपों का? ऑप्शन नंबर सी मानव का, ऑप्शन नंबर डी जल का। तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है पौधों का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं हम, हिस्टोरिया एनिमिलिया पुस्तक के लेखक कौन है? डार्विन, मेंडल, अरस्तु या लेमार्क? तो अभी हमने इन दो के बारे में तो बेसिकली पहले पढ़ा ही नहीं, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन बाय चांस हो सकती है, जिसने गौर ना की होगी क्लास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल साहिल स्टडीज़। कमेंट में भी और मैं डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक लगा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल की, आप वहाँ से जाके फ्री में पीडीएफ भी ले सकते हैं। ये हमारी आज की पहली क्लास थी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इससे अगली क्लास में मैं पूरा का पूरा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, और मैं ज़्यादा क्लासें भी बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। 10 क्लास की जगह मैं आपको पढ़ाऊँगा 3 क्लास, उसमें पूरा का पूरा कंटेंट होगा और 100% आपको समझ में आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें। कंपटीशन के एग्ज़ाम में देर हो सकती है, लेकिन जीतेंगे तो हम ही। पूरा हौसला रखें, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।